गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 20 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 58 यानी कि 58 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में अपने व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रस सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको सिलेबस को लेकर के मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप उसको एक बार देख लें चैनल पर जाके। और आपके विषय अध्यापक ने भी आपको बताया होगा कि हमारा जो रस का जो टॉपिक है बच्चों, पेपर में फिक्स टॉपिक है व्याकरण के। 16 नंबर की हमारी व्याकरण आनी है एग्जाम में, तो उसमें से 4 नंबर का टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण में रस सिद्धांत का है। ठीक है, हम देखेंगे। तो हम रस को पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ कि एग्ज़ाम में रस को लेकर के किस तरह से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके रस सिद्धांत को लेकर यानी कि रस टॉपिक को लेकर के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनका प्रारूप कुछ इस तरह का होता है। ये आपके हिंदी का 2018 CBSE के पेपर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 था रस को लेकर के, जिसमें एक उदाहरण पूछा गया था। किसी भी रस का पूछा जा सकता है। एक कोई पंक्ति दे दी जाए, मान लो, उससे पूछा जाए कि इसमें रस पहचान कर लिखिए। स्थायी भाव पूछ लिया जाए। ठीक है, देखो दोनों में स्थायी भाव पूछे गए। तो इस तरह से अलग अलग प्रारूप प्रश्नों के बनते हैं। तो हम रस को जब हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को ही ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार पुराने पेपरों को भी आप साथ के साथ अध्ययन करते रहें, प्रश्नों का प्रारूप समझते रहें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हम भी आगे आपको इस प्रकार के वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं या हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो देखो, व्याकरण साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है रस। जब भी हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास जब हम कोई पढ़ते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है, कुछ फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर। अब वो फीलिंग अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जिस प्रकार की हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हमको फीलिंग्स आती हैं। आप इस तरह से मान सकते हैं, मान लो हम कोई मूवी देख रहे हैं, अगर वो कॉमेडी मूवी है तो हमें हंसी आएगी। कोई इमोशनल मूवी देख रहे हैं तो हमें रोना भी आ सकता है, दुख हो सकता है। अगर मान लो हम कोई फिल्म में कोई ऐसा सीन आता है कि मान लो किसी का कोई नुकसान हो गया, कोई मर जाता है, तो हमारी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। तो ये रस की ही करामात है। रस की वजह से होता है कि हम इस प्रकार से उस वस्तु से, उस सामग्री से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि उसको पढ़कर या देखकर, सुनकर हम उसी चीज़ को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। वही उसी चीज़ को रस कहा जाता है। मान लो हम कोई देशभक्ति फिल्म देख रहे हैं तो हमको जोश आएगा। ठीक है, तो आज हम रस के जो अंग हैं उनके बारे में इस वर्कशीट में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार वर्कशीट जो आपकी है रस की, उसमें रस की मैं आपको एक बार परिभाषा अपने आप से और बता देता हूँ। देखिए, इसमें परिभाषा ठीक से दी नहीं है। देखिए बच्चों, ये आपकी रस की परिभाषा होती है। अगर मान लो हमसे एग्जाम में रस की परिभाषा भी पूछ ली जाए कि रस की परिभाषा बताइए, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अनुभूति का मतलब होता है बच्चों फील करना, यानी कि जो हमें फील होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए, रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं। ध्यान रखें, हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते चलें। एग्जाम से हमसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं बताइए, तो रस के 4 अंग होते हैं साहब। कौन कौन से अंग होते हैं? पहला अंग होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक है, अब देखो हम एक एक को अलग अलग देखते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव
वो भाव होते हैं, यानी कि वो फीलिंग्स होती हैं जो मन में स्थायी रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, कुल स्थायी भावों की संख्या 9 है। अब ये ध्यान रखो कि स्थायी भाव 9 क्यों हैं, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। ध्यान रहे, हमसे कोई पूछे कि रस कौन कितने हैं तो 9। ठीक है, अब विभाव क्या होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक के कारण को विभाग कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं सरल भाषा में कि जिस कारण से रस की स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसको हम विभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाग और आश्रय विभाग। आलंबन का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन होता है, और जिसके प्रति भाव या जिसके कारण भाव जगे हैं वह विषयालंबन होता है। उदाहरण से समझें हम, जैसे मान लो बगीचे में राम के मन में भगवान राम ने सीता जी को देखा और उनके मन में रति भाव जागता है, तो जिसके मन में भाव जगता है वो क्या होता है? आश्रय। और विषयालंबन कौन होता है, यानी कि जिसके कारण भाव जगा वो क्या होता है? तो यहाँ पर विषयालंबन कौन है? सीता। ठीक है बच्चों, आगे देखो, तो हमने अभी क्या कहा, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं। उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ते हैं, एक तरह से मतलब तेज हो जाते हैं, करंट लग जाता है, एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल यानी कि चांदनी रात, कोकिल यानी कोयल की आवाज़, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान यानी कि खूबसूरत बगीचा, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टाओं से मतलब शरीर की हरकतें, जैसे मुस्कुराना, गर्दन झुकाना, मुंह फेर लेना, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपके उद्दीपन विभाव में आती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो रस किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपका है रस किसे कहा गया है? तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए। पहले प्रश्न का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, काव्य को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रस के 4 अंग कौन से हैं? तो रस के 4 अंग कौन से हैं साहब? रस के 4 अंग ये होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अगला देखिए, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव कितने हैं? ध्यान रहे, रस 9 है तो स्थायी भाव भी 9 हुए। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 9 है। यह आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। ध्यान रहे बच्चों, एग्जाम में रस को लेकर बिल्कुल ऐसे एक एक लाइन के 2-2, 3-3 शब्दों के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इन चीज़ों से भी प्रश्न पूछते हैं और बहुत इजी होते हैं, बस आपको ठीक से समझना है, दिमाग में बिठाना है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रस को देख करके रस जो टॉपिक है बहुत इजी है, आपको बस उसको 1-2 बार ठीक से समझना है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अपने अध्यापक से संपर्क करें बेझिझक। विभाव किसे कहा गया है, यह कितने प्रकार का होता है? तो देखो, विभाव क्या होता है? विभाव होता है स्थायी भावों को उद्बोधक
कारण को, यानी कि हम कह सकते हैं स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर में लिख देंगे हम। ये लिए प्रश्न नंबर 4। अगला देखिए, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 5 में देखिए, आश्रयालंबन और विषयालंबन के बारे में पूछा गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम प्रश्न नंबर 5 का आंसर लिख देंगे। ठीक है। अब अगली एक्टिविटी जो है बच्चों, आपको गतिविधि जो दी गई है, रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। तो ये आपको खुद से करनी है। आप अपने साथियों से, अपने टीचर से, अपने घर में किसी से भी आप इसके बारे में बातचीत करें और कोई भी जानकारी जो आपको मिले वो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। कोरोना काल में अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, परिवार के लोगों को जागरूक करें और कम से कम घर से बाहर निकलें। घर ही रह कर के अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। ठीक है बच्चों। कठिन समय है लेकिन अपने आप को संभाले रखना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है बच्चों। टेक केयर। गुड बाय।